जय हिंद बच्चों। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक और बेसिक वीडियो लेकर आया हूं और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल हम आप लोगों को वर्ग करना बताए थे कि कैसे 1 से लेके 100 तक आप जल्दी में वर्ग कैसे संख्या को कर सकते हैं, उसका ट्रिक भी हमने आपको बताया था और पूरा डिटेल्स में भी बताए थे। तो आज की इस क्लास में हम स्पेशल बात करेंगे कि स्क्वायर रूट आप कैसे निकाल सकते हैं। तो और स्क्वायर रूट कितने तरीका से निकाला जाता है उस सारे तरीका को हम इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। तो बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें स्क्वायर रूट को हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं, यानी कि कोई भी संख्या का आप वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वर्ग आना चाहिए। तो जो आप वर्ग वाला वीडियो अगर आप कल वाला नहीं देखे हैं तो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए स्क्वायर रूट को होता क्या है कि कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट कहा जाए यानी कि वर्गमूल कहा जाए तो इसको हम रूट में ऐसे लिख देते हैं, इसको रूट बोलते हैं। ठीक है, इसको कर्णीय रूट बोलते हैं। तो रूट अंडर में x लगा देते हैं। किसी भी संख्या का अगर आपसे वर्गमूल पूछ रहा है तो बस उसको रूट में आप लिख देते हैं। और उसके बाद वर्गमूल निकलता कैसे है तो समझिएगा। वर्गमूल का मतलब है कि अगर रूट के अंदर में दो गो चीज सेम सेम गुना में लिखा हुआ है तो एगो बाहर आप लिख सकते हैं। जैसे x गुने x लिखा हुआ है रूट के अंदर दो गो, तो आप इसको बाहर कर सकते हैं। तो यानी कि इतना आप याद जरूर रखिएगा कि दो गो अंदर में सेम सेम गुना रहे तभी एगो निकलेगा, अन्यथा वो एगो बाहर नहीं निकलेगा। जैसे कुछ उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझिए। जैसे अंदर में रूट में 4 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 खंडित करके आप लिख सकते हैं। तो 2 गुने 2, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे 2 गो 2 आपको दिखाई दे रहा। तो अब क्या होगा, ये रूट से अगर बाहर करने की बात करें तो एगो 2 बाहर हो जाएगा। उसी तरह से रूट 8 है और रूट 8 को अगर हम खंडित करें तो देखिए 2 गुने 2 हम लिख सकते हैं। तो सोचने वाले 2 दूना 4 और 4 दूनी 8 आ जाएगा। अब बताइए कि यहाँ पर क्या बताया गया कि 2 गो x में से एगो x बाहर निकल जाएगा, अर्थात जोड़ा में से घोड़ा बाहर निकल जाता है ना, उसी तरह से। तो देखिए ये वाला 2 गो में से एगो आप निकाल दिए, लेकिन एगो तो बेचारा का जोड़ा नहीं लगा तो ये रूट में ही रह जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इसका आंसर 2 रूट 2 आएगा। ठीक है, उसी तरह से आप देख लीजिए एक और रूट 16 है। तो 16 को अगर आप खंडित करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। या आप चाहे तो 4 गुने 4 भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर आपका उतना ही आएगा। तो देखिए अभी आपको क्या बताया गया, 2 गो 2 में से एगो निकले, मतलब 2 गो में से एगो निकलता है। तो देखिए ई वाला 2 गो 2 है और इसमें भी 2 गो है, तो इसमें से तो एगो निकल जाएगा, तो एगो निकल गया 2 और इसमें से भी एगो 2 निकलेगा, तो 2 दूना 4। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा 4। यहां तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब जैसे मान लीजिए कि रूट 3 है, तो रूट 3 है तो 3 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, तो ये बेचारा रूट 3 के रूट 3 रह जाएगा। लेकिन अगर बाद में आपको हम बताएंगे कि रूट 3 का वर्गमूल अगर दशमलव में निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे, ये सब भी हम आपको आगे चल के बताएंगे। उसी तरह से रूट 5 है, तो रूट 5 का वर्गमूल अगर आप डायरेक्ट खंडित करिएगा तो क्या कर सकते हैं, 1 गुने 5 तो निकलेगा तो नहीं, इसलिए रूट 5 के रूट 5 ही रह जाएगा। तो इसका आप दशमलव में वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये तो आप लोग समझ गए। अब हम थोड़ा सा आपको कुछ और उदाहरण के माध्यम से आपको बताते हैं कि कैसे वर्गमूल निकालते हैं। देखिएगा सबसे पहले एक और उदाहरण ले लेते हैं। रूट 48 का आपको वर्गमूल निकालना है। तो अगर आप इस आंसर इसका जानते हैं तो जल्दी से आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए रूट 48 को निकालने के लिए आप मान लीजिए कोई बड़ा नंबर आता है तो उसको आप पहले खंडित करते हैं, यानी कि गुणनखंड करते हैं। तो इस तरह से पहले 48 को गुणनखंड कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा पहले 2 से लगाने का। अगर 2 से ना लगे तब 3 से, 3 से ना लगे तो ऐसे याद रखिएगा, 2 से 3 से ना लगे तो 5 से ना लगे तो 7 से, अभाज्य संख्या से लगाया जाता है। ठीक है, तो 2 से लगाएंगे तो ये 24 बार में लग जाएगा, और फिर 2 से ही लग जाएगा तो 12 लिखिएगा, फिर ये 2 से लग जाएगा तो 6 लिखिएगा, फिर ये 2 से लग जाएगा तो 3। अब तो आप देख पा रहे होंगे 3 से लगेगा, जैसा 3 से लगाएंगे तो आपका आएगा 1, यानी इस तरह अब तो नहीं लगेगा। तो आप सोच लीजिए क्या क्या आया, 2 2 2 2, यानी 4 को 2 आया और एगो 3। तो आप इसको ऐसे लिखिएगा, रूट अंडर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुना में 3। अब सोचिए अभी आपको क्या बताया, 2 गो में से ही एगो आपको बाहर निकालना है। तो ये 2 गो है तो एगो 2 निकल गया, ये भी 2 गो है तो एगो निकल गया। लेकिन आप सोचिए इसका तो 3 जो है एक गो है, तो ये रूट में ही आपको 3 छोड़ देना है और बस इसको गुना कर देना है। तो 2 दूनी 4 और रूट में 3 ही रहेगा, 10 के 10। ये रहा आपका आंसर। समझ में आया। उसी तरह से अगर मान लीजिए रूट 425 का वर्गमूल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, देखिएगा। तो सबसे पहले आपको 425 को फैक्टर करना होगा।
होगा, गुणनखंड करना होगा। तो आप 2 से प्रयास कीजिएगा पहले, तो 2 से तो 5 आता नहीं, तो 2 छोड़ दीजिए। अब 3 से देखिए, तो 3 से 14 तिहाई 42 और 5 तो 3 से लगेगा नहीं, तो नहीं कटेगा। 5 से ही लगा कर देखिए, तो 5 से लगाइएगा तो इसको आपको भाग देना है पहले। तो 5 को पढ़िएगा तो 8 पचे 40, तो 2 बचा और 5 पचे 25, इस तरह से, ठीक है। तो 5 से अगर लगाएंगे तो ये 885 बार में लग जाएगा। फिर आप सोचिए कि 5 से अगर लग गया है तो फिर आपको 5 से ही लगाया जा सकता है। 85 है तो 17 पचे 85, ये आप चाहे तो एक बार 17 में एक बार में लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको क्या कहेंगे, सोचिए कि 425 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5 गुने 17, है ना। और आप सोचिए कि 2 गो 5 में से 1 गो 5 निकल जाएगा और रूट 17 जो है उसका जोड़ा तो नहीं लगा, इसलिए बेचारा अटक जाएगा रूट के अंदर ही। तो इसका आंसर आप इतना लिखेंगे। तो ये हमें लगता है कि आप आसानी से समझ गए होंगे खंडित करके आप कैसे वर्गमूल निकालते हैं उससे, ठीक है। अब कुछ और उदाहरण अब आप लोग को हम बता दें। यहाँ पर आप गौर से देखिएगा कि वर्गमूल निकालने के कुछ विधि होता है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2 तरह के आपको विधि के बारे में पढ़ना है, एक गुणनखंड विधि होता है और एक भाग विधि से होता है। तो भाग विधि से भी निकाला जाता है वर्गमूल और गुणनखंड विधि से। जैसे अभी हम आपको बता रहे थे गुणनखंड विधि से फैक्टर करके, जैसे देख लीजिए रूट 81 है तो रूट 81 को आप गुणनखंड करके भी बना सकते हैं। तो देखिए गुणनखंड कीजिएगा तो पहले 2 से लगाइए, तो 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगाइए तो 27 तिहाई 81, तो 3 से फिर लगाइए तो 9 तिहाई 27, फिर 3 से लगाइए तो 3 तिहाई 9 और तब जाके 3 से लगाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है। इसको हम खंडित तो हम लोग कर लिए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, रूट अंडर इस तरह से 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, इस तरह से आप लिख दीजिएगा। आपको बताया कि जस्ट 2 गो में से एगो निकालिएगा, जोड़ा में से वो घोड़ा, तो 3 एगो निकल गया, इसमें से भी एगो 3 निकलेगा, तो 3 तिहाई कितना आएगा 9। आप ऐसे भी आपको पता ही होगा कि 9 81 होता है, 9 वर्गमूल हो जाएगा। तो ये सब अभी छोटा छोटा नंबर था। अब थोड़ा सा बड़ा बड़ा नंबर पर हम विचार करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मान लीजिए रूट अंडर 7225 है और इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो आप क्या करेंगे, पहले आप प्रयास करेंगे 2 से, तो 5 तो 2 से लगता नहीं, 3 से देखिए, तो 3 से आपको बता दें जोड़कर अगर कट जाए 3 से तो 3 से लग जाएगा, 5 2 7 2 9 7 16, तो 3 से तो कटेगा नहीं, आप सोच सकते हैं। तो आप एक केदा 5 से ही लगाना पड़ेगा, तो आप 5 से लगाइए। तो 5 से लगाएंगे तो आप सोच लीजिए 5 एकम 5 और उसके बाद ये 5 चौके 20, 2 बचा, फिर अब 20 होगा तो 5 चौके 20 और ये फिर आपका 5 पचे 25 यानी कि 1445, ठीक है। अब आप सोच लीजिए, इसको आप चाहे तो चेक भी कर लीजिएगा एकरा में गुना करके, ठीक है। उसके बाद आप फिर 5 से ही लगाइए, तो 5 दूनी 10, 10 आया, तो 4 बचा, तो 4 बचा तो ये 44 हो गया, 8 पचे 40 और फिर बच गया 4 यानी 45 आ जाएगा, है ना। तो 45 है तो इसका मतलब 9 पचे 45, इस तरह से ठीक सही है। अब आप देखिए अब कैसे लगेगा, अब आप एक सोच सकते हैं। अब आप बताइए, अब इस 5 से तो लगेगा नहीं, है ना, 5 से तो लगेगा नहीं। अब एक हमको लगता है कि 5 से ना लगेगा, तो आपको याद होना चाहिए 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो 17 से ही लग जाएगा। 17 में 17 से या फिर 17 गुने 1 आप ऐसे कर सकते हैं। तो सोचिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5 गुने 17 गुने 17। अब आप बताइए कि 2 गो 5 में से 1 गो 5 निकल जाएगा, 1 गो 17 निकल जाएगा, तो आप 17 पचे 85 और ये रहा आपका आंसर। तो इस तरह से आप खंडित करके आपको आराम से बना सकते हैं इस मेथड से। एक दो और सवाल देख लेते हैं जिससे कि आप लोग को और अच्छा से समझ में आ जाए। जैसे देख लीजिए 1764 का वर्गमूल निकालना है, तो पहले खंडित करिएगा आप। देखिए 1764 है, अब इसको पहले आप 2 से लगा सकते हैं, तो 2 से लग जाएगा, तो 8 दूनी 16 और 1 बचा, तो फिर आप लगा दीजिए 8 दूनी 16 2 दूनी 4, है ना। अब फिर 2 से लगाइए, तो देखिए 4, इसका 4 और 1 आया। अब आप सोच लीजिए अब तो 2 से लगेगा नहीं। अब देखिए अब ये 2 से तो लगेगा नहीं, अब 3 से लगा के देखिए, ठीक है। तो 3 से आप चेक कर लीजिएगा, 4 4 8 1 9 9 है, तो 3 से लग रहा है, इसका मतलब 3 से लगेगा ही लगेगा। तो 3 एकम 3, अब बच गया 1 है, तो यहाँ पर 14 है, 3 चौके 12, 2 है, 3 सते 21, इस तरह से, ठीक है। फिर आप 3 से लगा के देख लीजिए, 7 4 11 12, हाँ फिर 3 से लग जाएगा, तो 3 चौके 12, तो 2 बचा और 9 तिहाई 27, इस तरह से, ठीक है। तो अब देखिए अभी तो लगेगा 7 सते 49 और फिर आप चाहे तो 7 एकम 7 लगा सकते हैं। अब आप देख लीजिए इसको आप क्या क्या फैक्टर हो गया, देखिए 2 2 3 3 और एक 7 और एक और फिर से 7, ठीक है। अब आप बताइए कि 2 गो में से 1 गो 2 निकल जाएगा, ये 3 गो मतलब 3 2 गो है तो ये भी 3 एगो निकलेगा और 7 2 गो है तो 1 गो 7 निकलेगा। गुना करके देख लीजिए, 7 21 दूना 42, ये रहा आपका आंसर। तो इस तरह से आप इस सवाल को आसानी से गुणनखंड के विधि से आप बना सकते हैं।
एक और छोटा सा सवाल देख लेते हैं। जैसे देखिए 3125 है ना, 3125 को आप पहले फैक्टर करने का प्रयास करिए। तो 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से देख लीजिए। तो 3 से पहले आप सोच लीजिएगा, जोड़ के 9 मतलब काटना चाहिए। तो 5 2 7 1 8 8 3 11। तो 3 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब 5 से आप लगाने का प्रयास कीजिए। तो 5 6 के 30, तो 30 हो गया। तो 1 बचा, 1 पर यानी 12, 5 दूनी 10 और फिर 2 बचा, 5 5 25। इस तरह से आप 625 बार में लगाएंगे तो आपको लग जाएगा। फिर आप सोचिए 5 से लगाएं तो 5 से ही लगेगा, 5 एकम 5 और ये बचा 1 और 2, 5 दूनी 10 और फिर 5 पचे 25 है ना। और फिर आप 5 से लगाइए तो 5 दूनी 10, 2 बचा और 5 पचे 25। ठीक है, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 पचे 25 और लास्टली आप 5 से एक बार में लगा देंगे तो आराम से बन ही जाएगा। अब आप देख लीजिए कि आप कितना आंसर आएगा, जल्दी से आप बता सकते हैं। 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 है ना। कै गो 5 आया भाई, देख लीजिए जल्दी से। एक और 5 है, एक और 5 है। तो अब आप देख लीजिए इसका वर्गमूल निकलेगा कि नहीं, आप सोच सकते हैं जल्दी से। अब देखिए इसका एगो 5 तो निकल गया, ये दोनों में से एगो 5 निकला, लेकिन एगो 5 अकेले रह गया तो ये वाला रूट में ही अटक जाएगा। और इसको गुना कर लेंगे, 5 पचे 25 रूट 5 और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो हमें लगता है कि आप लोग इस तरह से गुणनखंड के सहारा से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो अंत में हम आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं, इसका वर्गमूल आप हमें निकाल के आंसर हमें जल्दी से बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा 96 का। ठीक है, आप रूट में अगर आता है तो रूट में ही आप आंसर कमेंट करेंगे। तो आज हम आपको सिर्फ क्या बताएं, गुणनखंड विधि से आपको हम वर्गमूल निकालना सिखाए हैं। कल के क्लास में हम आपको फिर बताएंगे भाग विधि से कैसे आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, इसके बारे में आगे हम आपको कल वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।